पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस में प्रिंटर के बारे में हम लोग ये जाने थे कि ये क्लासिफाई किए थे प्रिंटर को कि कितने तरह के प्रिंटर जो है वो टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे काम करता है, प्रिंटिंग के आधार पर कैसे काम करता है। तो इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, सीरियल जो है वो ये लाइन या पेज वाइज और या फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर या डॉट से कैरेक्टर फॉर्म करता है, ये सब क्लासिफाई हम लोग किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के प्रिंटर डेवलप किए टाइम टू टाइम, जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। प्रिंटर में भी कई डेवलपमेंट्स हुए, उसके टेक्नोलॉजी में कई डेवलपमेंट्स हुए। तो कौन कौन से प्रिंटर आए वो डेवलपमेंट्स के दरमियान, तो ये जो है हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो सबसे पॉपुलर प्रिंटर है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानेंगे आज टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कितने तरह के प्रिंटर डेवलप किए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। मेनी डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटर, और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ पॉपुलर कंप्यूटर जो है वो कौन कौन से प्रिंटर आए, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर शुरू में आया था, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स आया, लाइन प्रिंटर आया, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर आया, लेजर प्रिंटर आया। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोग ले लेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में मेनी डेवलपमेंट्स took place in technology of printer, and in this way different types of printer have been developed. Different types of printer has been developed. और इसमें जो सबसे पॉपुलर प्रिंटर आया वो कौन कौन था? Among these following are some most popular printers. वो कौन कौन था? ये जो है कुछ पॉपुलर प्रिंटर के बारे में आज हम लोग जान लें। जैसे शुरू में आया था डेजी व्हील प्रिंटर, जिसको कहा गया था, जिसको लॉर्ड डेजी ने डेवलप किया था। वो कैसे काम करता था, थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में ले रहे हैं हम लोग। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर के और फॉलोइंग प्रिंटर जो है कौन कौन आया प्रिंटर, तो ये जो है एक एक करके हम लोग इसकी जानकारी दे रहे। जो है ये आउटपुट प्रिंट में हार्ड कॉपी अगर हमको करना है तो इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो प्रिंटर की ही होती है। तो ये जो है कौन कौन सा आया, तो डेजी व्हील प्रिंटर आया, डेजी व्हील प्रिंटर। उसी में आया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तीसरा जो आया वो लाइन प्रिंटर आया, और जो है चौथा आया, तो ये पॉपुलर हुआ इंकजेट प्रिंटर। और जो है वो लेजर प्रिंटर। ये कैसे किस टेक्नोलॉजी पे काम किया ये हम लोग जान लेंगे। तो डेजी व्हील जिसमें शुरू में आया था, डेजी व्हील बहुत वो तो आउटडेटेड हो गया कंप्यूटर के प्रिंटर में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो टाइपराइटर निकला था वो जो है उसमें इस व्हील का यूज किया जाता था। तो ये जो है हम तो इस पे काम किए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो है वो काम करता था, उसमें वो व्हील लगा रहता था। वो क्या था, कैसे था, थोड़ा सा इसका जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो ये शुरू करेंगे हम लोग डेजी व्हील प्रिंटर से। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर, ये जो प्रिंटर है वो लॉर्ड डेजी के द्वारा दिस प्रिंटर was developed by
बाय लॉर्ड डेजी, लॉर्ड डेजी, इसलिए इसका नाम पड़ गया डेजी व्हील प्रिंटर। इट कंसिस्ट a wheel to print a character on paper। ये कैसे काम करता था? एक्चुअली में क्या होता था, एक व्हील बना रहता है जो फाइबर मटेरियल का बना रहता था, जो लचीला होता था, और उसके टॉप पर सभी कैरेक्टर जो प्रिंट करना है इम्बोस रहते थे। जैसे हम लोग स्टाम्प मारते हैं तो उसमें इम्बोस कैरेक्टर को हम इंक लगा करके और पेपर पर चिपका देते हैं, तो ये जो है स्टाम्प होने जाता है। उसी टेक्नोलॉजी पर ये काम करता था। ये जो है एक व्हील होता था जो लचीला और वो व्हील कैसे बनता था, तो नंबर ऑफ स्टिक्स होते थे, और वो स्टिक्स हर एक स्टिक के टॉप पर कैरेक्टर इम्बोस रहता था। और वो जो व्हील है, अभी हम फिगर्स बता रहे हैं, वो व्हील एक मोटर में लगा रहता था जो उसको रोटेट करता था, और रोटेट करके जो कैरेक्टर को प्रिंट करना है वो ये हैमर होता था जो कि नुकीला होता था, और वो जाकर के पर्टिकुलर स्टिक को स्ट्राइक करता था, और स्ट्राइक करके जाकर के रिबन को स्ट्राइक करता था, और रिबन प्रिंटर पर प्रिंट करने का काम, पेपर पर प्रिंट कर देने का काम करता था। यही था डेजी व्हील प्रिंटर। एक्चुअली में ये एक छोटा सा व्हील होता था जिसमें नंबर ऑफ स्टिक्स लगे रहते थे, नंबर ऑफ स्टिक्स, और ये इट लुक्स लाइक ए व्हील, जिसके चलते ये व्हील ऐसा दिखाई देता था, और इसलिए इसका नाम दिया गया डेजी व्हील, क्योंकि लॉर्ड डेजी ने इसको डेवलप किया था। और इस तरह से ये कि एक घना जैसे एक व्हील टाइप का होता था, और ये और भी घना होता है, और हर एक टॉप पर, इसके टॉप पर कैरेक्टर जैसे ए लिखा हुआ हो, ये इसके कैरेक्टर को बी लिखा हुआ, पर इसी तरह और वो डिजिट ये जो है हर एक टॉप पर ये इम्बॉस रहता था, और ये एक मोटर लगा था जो उसको रोटेट करता था, और एक हैमर जाकर के इस पर स्ट्राइक करता था, ये लकीरा होता था, और इसके ठीक पीछे जो है वो रिबन लगा रहता था, इंक का रिबन, और वो रिबन को स्ट्राइक करता था और जाकर के पेपर पर प्रिंट करने का काम करता था। यही था डेजी व्हील प्रिंटर, और जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना है उससे सर्किट के द्वारा वो आता था, और वही कैरेक्टर का व्हील मूव करके और उसको हैमर के सामने जो है वो कैरेक्टर आता था स्टिक, और वो स्टिक पर स्ट्राइक करता था, जिसके चलते रिबन के माध्यम से पेपर पर प्रिंट करने का काम करता था। इस तरह से इसमें फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर हुआ करता था, और ये टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर था, क्योंकि स्ट्राइक करके प्रिंट करने का काम करता था, इसलिए जो है इसको इट वाज इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर था, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड प्रिंट्स फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर, और ये प्रिंट करता था प्रिंट्स फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर। ये एक कैरेक्टर बना हुआ था और उसी से ये प्रिंट करता था इन सीरियल मैनर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता था इन सीरियल मैनर। ये सीरियल मैनर से ये करता था, लेकिन ये स्लो होता था, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती थी। जो इम्बोस रहता था वो जाकर स्ट्राइक करता था, ये जो घिस भी जाता था तो व्हील लोग बदल देते थे, उसमें लगता था। तो ये जो है यही डेजी व्हील प्रिंटर पहले काम करता था। ये डेजी व्हील बाद में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो आया था उसमें भी इसका यूज किया जाता था। अब जो है अब तो कंप्यूटर से ही बहुत सारा काम, मतलब मोस्टली काम हो जा रहा है, तो ये जो है अब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का भी जमाना चला गया, लेकिन जो है ये जो है डेजी व्हील उसी समय है। तो ये डेजी व्हील में मेरिट ये था कि फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर होता था और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती थी, लेकिन इसमें डिमेरिट क्या था कि GUI सिस्टम में आया तो डिफरेंट फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करने की जरूरत पड़ने लगी। ये मतलब डिफरेंट फॉर्म, जैसे हम लोग जो है माने ये जो है मैनुअल लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, कोई तिरछा लिखता है, कोई खड़ा लिखता है अच्छा लगने के लिए, तो ये जो है डिफरेंट फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए ये सूटेबल नहीं हुआ करता था, क्योंकि जैसा उसमें इम्पोज किया होता था कैरेक्टर उसी तरह का ये प्रिंट करता था। तो इसके लिए एक दूसरा प्रिंटर डेवलप किया गया जिसको हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या था कि डॉट एक पिन लगा रहता था, हेड एक होता था जिस पर जो है एक रिबन लगा रहता था, और हेड कंसिस्ट नंबर ऑफ पिन्स,
नंबर ऑफ पिन रखता था, और वो जो पिन स्ट्राइक करता है रिबन पर और डॉट क्रिएट करता है, और इस तरह से डॉट के फॉर्म में, डॉट के ग्रुप में कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता था। और इसमें अगर बड़ा कैरेक्टर भी है, जैसे ये बड़ा में लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डॉट्स उसमें बढ़ जाता था, और जैसे छोटे लगते थे तो नंबर ऑफ डॉट्स कम होता था। लेकिन हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर को हम लोग उसमें प्रिंट कर सकते थे, इसलिए इसको नाम दिया गया डॉट मैट्रिक्स। अब ये जो है, ये डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक जो है इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है। तो ये दूसरा हम लोग जाने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये नाम डॉट इसलिए पड़ा क्योंकि डॉट 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 कर के माध्यम से, जैसे ये लंबा बड़ा लिखना है तो ये जो है एक बड़ा नंबर ऑफ डॉट्स इसमें ज्यादा क्रिएट होता था, और ये थोड़ा सा लंबा हो गया। थोड़ा सा और घना लिखना है तो और इसको जो है डॉट के द्वारा इसको भर दिया जाता था। इस तरह से अलग अलग फॉन्ट के द्वारा, अलग अलग फॉन्ट के भी कैरेक्टर को हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते थे। तो GUI आने के बाद ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आया। तो ये डॉट मैट्रिक्स क्या करता था कि नंबर ऑफ पिन्स उसमें लगे रहते थे, कोई हेड उसमें हेड होता था और हेड में पिन लगा रहता था, कोई 9 पिन का हेड होता था, कोई 24 पिन का होता था। तो 9 पिन के हेड में डॉट में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता था, लेकिन 24 पिन जो लगा रहता था, जो रखे रहता था हेड, उसमें गैप कम होता था, और ये जो है प्रिंटिंग क्वालिटी उसकी अच्छी होती थी। तो इस तरह से डॉट के माध्यम से इसमें ये कैरेक्टर को प्रिंट किया जाने लगा। तो ये जो है फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर नहीं करके डॉट फॉर्म में कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करता था, और ये भी एक सीरियल मैनर में होता था। इसका स्पीड जो है वो CPS में काउंट किया जाता था। CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, जो है वो 160 CPS से लेकर के 500 CPS तक ये प्रिंटिंग का काम करता था। तो इस तरह से ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट वाज आल्सो ये इम्पैक्ट प्रिंटर था। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो स्ट्राइक करके प्रिंट करने का काम करता था। तो जो है इट इज आल्सो ये इम्पैक्ट प्रिंटर which prints character in a group of dots, ये ग्रुप ऑफ डॉट्स रखता था। इट कंसिस्ट ए हेड, ये जो है ये हेड रखता है। इट कंसिस्ट ए हेड एंड हेड कंसिस्ट नंबर ऑफ पिंस का मतलब है नीडल टाइप का जो है नंबर ऑफ पिंस। ये 9 और 24 पिन का जो है वो होता था नंबर ऑफ पिंस। द पिन strikes on ribbon to print dot, इस तरह से in this way number of dots form a character। इस तरह से नंबर ऑफ डॉट्स फॉर्म ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को फॉर्म करता था कैरेक्टर। इस तरह से ये डॉट फॉर्म करता था। तो 9 पिन का में ज्यादा पिन, 9 पिन में थोड़ा सा गैप ज्यादा होता था डॉट के बीच में, लेकिन 24 पिन में गैप कम होता था। इस तरह से ये प्रिंटिंग करने का काम करता था। और ये जो है GUI सिस्टम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा, क्योंकि हम डिफरेंट फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर को डॉट मैट्रिक्स के द्वारा प्रिंट कर सकते थे। इसका स्पीड जो है, इट्स स्पीड वैरीज फ्रॉम 160 CPS to 500 CPS। its speed varies from 160 CPS
CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, ये जो है टू 500 CPS, 500 CPS जो है इस तरह से। ये जो फुली फॉर्म नहीं कैरेक्टर करके डॉट फॉर्म में करता था, और ये जो है थोड़ा सा स्लो स्पीड होता था, लेकिन 24 पिन का हेड जो है उसका प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती थी और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को भी प्रिंट कर सकता था, जो कि डेली व्हील प्रिंटर नहीं कर सकता था। इसके ये जो है इसका थोड़ा सा स्पीड स्लो होता था, लेकिन जब जब जो है ज़्यादा मात्रा में पेपर पर प्रिंट होने लगा, जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी विभाग का बिल प्रिंट करना हो तो बहुत ज़्यादा पेपर हो उसमें यूज होता था प्रिंट करने के लिए, या कोई बड़ा डाटा प्रोसेसिंग सेंटर है उसमें लाखों लड़के का मार्कशीट प्रिंट करना हो, तो उस केस में ये ज़्यादा अमाउंट में अगर डाटा प्रिंट करना हो तो डॉट मैट्रिक्स स्लो पड़ता था उस समय उस काम के लिए। तो एक फास्ट प्रिंटर जो है डेवलप किया गया, जिसको हम लोग लाइन प्रिंटर कहते हैं। वो लाइन प्रिंटर जो है लाइन बाय लाइन करता है, एक लाइन एक बार, उसके बाद दूसरा लाइन, एक समझो कि एक हैमर जो है, जैसे टाइपराइटर का जैसे कैरेक्टर बना हुआ खुला हुआ रहता था, उसी तरह एक लाइन में पूरा कैरेक्टर फॉर्म हो रहा था और स्ट्राइक करते जाता था, एक लाइन एक समय प्रिंट करते जाता था, और इस तरह चलते बहुत फास्ट स्पीड से प्रिंटिंग करने का काम करता था। हालांकि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जहां फास्ट स्पीड में प्रिंटिंग करने की जरूरत पड़ती थी तो वहां लाइन प्रिंटर जो है यूज किया जाता था। तो ये जो है डॉट मैट्रिक्स में ये जो है स्लो स्पीड होने के चलते ये जो है एक तीसरा प्रिंटर डेवलप किया गया, जिसका नाम था लाइन प्रिंटर, जिसको कहते हैं। ये लाइन प्रिंटर ये 500 लाइन्स पर मिनट कर सकता था, ये इतना स्पीड इसमें होता था, और ये जो है 500 to 1000 लाइन पर सेकेंड पर में ये करता था। लाइन प्रिंटर इट वाज आल्सो इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर थी। इट वाज आल्सो एन इम्पैक्ट प्रिंटर which prints information, prints output line by line on paper। इसका स्पीड फास्ट था। तो ये जो है लाइन बाय लाइन जो है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन स्पीड इसमें जबरदस्त था, जिसके चलते जहाँ ह्यूज अमाउंट में प्रिंटिंग करना हो तो वहाँ लाइन प्रिंटर का यूज किया जाता था। इस तरह से ये प्रिंटर जो है वो काम करता है। तो इस तरह से ये जो है ये आया लाइन प्रिंटर, जो कि फास्टली स्पीड करने के लिए इसमें किया जाता था। इसके बाद आया इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट चाहे लेजर प्रिंटर पहले आया था, लेकिन इंकजेट प्रिंटर जो है ये क्या करता है, जेट किसको कहते हैं, जेट एक पतले से ये जो है पतला, जिसमें ये पाइप लगा हुआ पतला छिद्र हो, जिससे फोर्सली हम लिक्विड को फ्लो करा सकें, उसी को जेट कहा जाता है। जैसे ये बाइक में चाहे कार में इंजन में एक जेट लगा रहता था जो पेट्रोल को बहुत फोर्सली फ्लो कराता है, जिससे जो है वो ये उसमें बर्न होता है और जिसके चलते जो है इंजन काम करता है। तो उसी तरह एक जेट इसमें लगा रहता है जो इंक को बहुत फोर्सली करता है, जिसके चलते जो है वो फोर्सली स्प्रे करता है और वो इंक जाकर के पेपर पर चिपक जाता है, जिसके चलते राइटिंग का काम होता है। तो ये जो है ये बाय स्प्रेइंग द इंक जो है वो काम करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया, मतलब इंक जो है जेट के माध्यम से, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंक जेट। लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में यूज किया जाता है। तो इट इज ए टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज ए टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर which prints a character by spraying the ink through jet। ये जो है थ्रू जेट के द्वारा जो है स्प्रे करके जो है प्रिंटिंग करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंक जेट। इसमें क्या होता है कि डिप एक कार्टेज होता है जिसमें जो है वो इंक लगा रहता है। एक्चुअली में रेड, ग्रीन और ब्लू तीन ही मेन इंक होते हैं
जिससे सारे कलर जो है वो फॉर्म करता है। जो रेड और ग्रीन और ब्लू जिसको आरजीबी कहा जाता है, तो ये रेशियो कम और ज़्यादा से जो है डिफरेंट कलर जो है हम लोग कर सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू का रेशियो एकदम हाई अगर उसको कर दें तो ब्लैक हो जाता है, एकदम लो कर दें तो व्हाइट हो जाता है, और बीच का कलर सब इसी के रेशियो से जो है फॉर्म करता है। तो ये रेड ग्रीन और ब्लू का इंक जो है मिक्स करके और जेट के माध्यम से जो है वो इंक को फ्लो कराया जाता है और डिफरेंट कलर जो है प्रिंटिंग करने का काम करता है। हम लोग पहले जो अभी डिस्कस किए डिजिटल प्रिंटर या लाइन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दे आर नॉट ए कलर प्रिंटर बट दे प्रिंट द कैरेक्टर इन ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन इंक जेट के द्वारा जो है वो कलर जो है वो प्रिंटिंग करने का काम किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट हाई होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जो है प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। ये भी जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करने का काम करता है। तो ये जो ABCPS के द्वारा जो है ये इसका स्पीड मापा जाता है। तो ये जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन जो है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करने का काम करता है। ये जो है सीरियल मैनर में ये काम करता है थ्रू ये। तो ये जो है प्रिंट्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इन सीरियल मैनर। इसका भी स्पीड जो है वो CPS में ही फाइंड आउट किया जाता है। इट्स स्पीड इज डिनोटेड, ये सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर फील्ड में अगर जा रहे हैं तो ये सब डिनोटेड इन CPS। इसका भी स्पीड करीब करीब वही होता है 160 CPS से 500 CPS। ये थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ा सा हाई होता है इसका। तो इस तरह से जो है वो डॉट इंकजेट प्रिंटर है। थोड़ा सा ये जो है इसमें पहले ही आया था, एक आया लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? एक्चुअली में लेजर रे के माध्यम से इसमें प्रिंटिंग करने का काम किया जाता है। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसलिए नॉन इम्पैक्ट क्योंकि इसमें स्ट्राइक करके नहीं बल्कि एक इमेज फॉर्म करके प्रिंट किया जाता है। तो इसमें कैसे काम होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लें कि लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है। लेजर प्रिंटर के बारे में, लेजर प्रिंटर it is also a type of type of non-impact printer। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर which prints पेज बाय पेज, जो कि पेज बाय पेज करता है। which prints पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, एक पेज एक बार में करेगा। ये नहीं है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या लाइन बाय लाइन, ये वन पेज एट ए टाइम में प्रिंट करने का काम करता है। तो इसमें लेजर ये प्रिंटर कैसे काम करता है थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लें। जो भी हमको कैरेक्टर फॉर्म कर, जो भी एक पेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, उसका एक इमेज जो है वो एक मैग्नेटिक ड्रम होता है, जो कि मैग्नेटिक ड्रम पर वो जो लेजर रे के माध्यम से वो इमेज क्रिएट हो जाता है। और वो जो मैग्नेटिक ड्रम है एक टोनर इस पर लगा रहता है, जो बुरादा होता है, पाउडर होता है जो है इनका, जो है वो इमेज एक मैग्नेटिक ड्रम पर क्रिएट हो जाता है। और वो मैग्नेटिक ड्रम इंक को अपने माने टोनर जो जिसको पाउडर कहते हैं, वो पाउडर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। और जिसके चलते जो ड्रम पर इमेज बना हुआ है मैग्नेटिक ड्रम पर, वो जो टोनर द्वारा जो अट्रैक्ट किया जाता है, दैट क्रिएट्स एन इमेज ऑन द मैग्नेटिक ड्रम। वो मैग्नेटिक ड्रम पर एक इमेज क्रिएट होता है। और जैसे पेपर से उससे गुजरता है, वो जो है जो इमेज जो है वो पेपर पर प्रिंट होते जाता है, इस तरह से निकलते जाता है। तो एक पेज का इंफॉर्मेशन एट ए टाइम मैग्नेटिक ड्रम पे क्रिएट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक ड्रम जो है टोनर को अट्रैक्ट करता है, और वो एक इमेज क्रिएट हो जाता है, और इमेज जो है वो पेपर पर आकर के प्रिंट हो जाता है। इस तरह से पेज बाय पेज जो है वो प्रिंट करने का काम होता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट भी लेजर प्रिंटर होता है और एक कलर भी लेजर प्रिंटर होता है। हालांकि कलर लेजर प्रिंटर बहुत महंगा होता है
और उसके लिए लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेसी नोट वोट छापने उपने का काम उससे लोग करने लगते हैं, जिसके चलते सब कोई उसको नहीं रख सकता है। लेकिन दे आर चीपर देन द इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट से वो ज़्यादा चीपर होता है, लेकिन वो उसका कॉस्ट हाई होता है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट जो है उसका कम होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंकजेट प्रिंटर। तो इस तरह से पेज बाय पेज जो है वो लेजर प्रिंटर करने का काम करता है। तो लेजर प्रिंटर इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि लेजर के माध्यम से इस पर प्रिंटिंग करने का काम किया जाता है और वही लेजर प्रिंटर का काम होता है। इस तरह से हम लोग जो है वो जाने। एक और है जो जान ही लेते हैं हम लोग, वो है प्लॉटर जिसको कहते हैं। जैसे ग्राफ के बड़ा, जैसे ये जो सब पेपर था इसका एक साइज लिमिट था, एक लिमिटेड साइज में, जैसे A4 हुआ, A5 हुआ, लीगल पेपर हुआ, इस पर ये प्रिंट करने का काम इतना। लेकिन बड़ा सा अगर हमको पेपर पर कोई नक्शा बनाना हो, चाहे हमको एक ये जो है एक इमेज क्रिएट करना हो, पिक्चर बनाना हो प्रिंटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, तो फॉर दैट पर्पस these printers cannot be used and for that purpose plotter is used, जिसमें एक बड़ा पेज पर वो जो है वो प्रिंट करने का काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग प्लॉटर। तो ये प्लॉटर जो है, ये प्लॉटर भी जान लें हम लोग। प्लॉटर जो है, प्लॉटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये जो है इट इज ऑल्सो इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज ऑल्सो ये इम्पैक्ट प्रिंटर, impact printer which can print any image on large size paper, large size paper पर अगर हमको प्रिंट करना है तो फॉर दैट पर्पस प्लॉटर इज यूज। जहाँ भी नक्शा बनाना हो, क्या बड़ा सा फिगर बनाना हो, तो उसके लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरह के प्लॉटर भी होते हैं। तो ये जो है, ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे हम लोग, तो ये जो है प्लॉटर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉटर होता है, वो कौन कौन तरह का प्लॉटर होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तत्कालिक हम लोग 5 टाइप्स ऑफ ये जो है हम लोग जाने और एक्स्ट्रा जाने हम लोग प्लॉटर के बारे में, जो कि प्रिंटिंग क्वालिटी चौड़ा साइज से हाई होता है और ये बड़े साइज के पेपर पर जो है वो प्रिंट करने का काम कर सकता है। इस तरह से हम लोग आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में हम लोग जान लिए, और इस तरह से फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर्स का एक फंडामेंटल नॉलेज था, इसके बारे में हम लोग कोशिश किए जानने के लिए। और आगे हम लोग अब शुरू करेंगे कि कंप्यूटर पे कैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर कोई काम करता है तो, लेकिन कंप्यूटर काम करने जो कर रहा है उसके पीछे उसका प्रोग्रामर का हाथ होता है। तो ये प्रोग्रामर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने फिगर होता है कोई भी कंप्यूटर इन्वायरमेंट का। तो वो प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये कोडिंग लैंग्वेज हम लोग डिस्कस करेंगे, और हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर, कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, इसको डेप्थ में जानेंगे। तो अगले हम लोग क्लास में सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग जो है हम लोग, मैंने नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करेंगे।